जैन बच्चों, इस समय आप लोग हमने इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर समाकलन यानी इंटीग्रेशन की प्रश्नावली 7.6 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। और देखिए 7 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन यक्स साइन इनवर्स यक्स डीएक्स। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है कि अगर यक्स को हम फर्स्ट फंक्शन मान लें तो क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन काफी इजी होगा तो इसको फर्स्ट फंक्शन तो मान करके सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर साइन इनवर्स यक्स को सेकंड फंक्शन मान लेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। तो अब बड़ा सोच समझ करके यहां पर यही दिमाग में रखना होता है कि किसको फर्स्ट फंक्शन माने और किसको सेकंड फंक्शन माने। अगर हम साइन इनवर्स यक्स को फर्स्ट फंक्शन माने और यक्स को सेकंड फंक्शन माने तो फिर इस तरह से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। देखिए फार्मूला आपको मालूम है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो साइन इनवर्स यक्स का जो अवकलन होता है ये 1/√1 माइनस यक्स स्क्वायर होता है। और फिर सेकेंड फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन ले लें तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो देखें एक्स स्क्वायर बाई 2, तो बल्कि ऐसा करते हैं ना, यहाँ 1/2 कर देते हैं और ये जो एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का यहाँ 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एक्स स्क्वायर और फिर हो जाएगा ये डीएक्स। अब हम लोग इसको सॉल्व करें और देखें, इसको हम पहले लिख देते हैं 1/2 यक्स स्क्वायर साइन इनवर्स यक्स। ऐसा करते हैं ना, यहाँ माइनस से अंदर और बाहर दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो माइनस से गुणा करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा। और अब हम एक काम करते हैं, इसमें एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं। फिर चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन, इसको अलग अलग हम कर लेते हैं तो ये है आपका 1 माइनस यक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस यक्स स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा 1/√1 माइनस यक्स स्क्वायर डीएक्स। अब देखिए फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको √1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस यक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर से √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 1/2 यक्स स्क्वायर साइन इनवर्स यक्स प्लस 1/2। अब देखिए इंटीग्रेशन को हम अंदर कर देते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन √1 माइनस यक्स स्क्वायर डीएक्स और फिर यहां पर हो जाएगा आपका माइनस ये 1/2 तो हम बाहर ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस यक्स स्क्वायर डीएक्स। अब जो है हम यहाँ पर फार्मूलों का यूज करते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर √a² माइनस यक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज करते हैं। फिर देखिए ये हो जाएगा आपका 1/2 यक्स स्क्वायर साइन इनवर्स यक्स प्लस 1/2। देखें हम जो है इसकी क्रिया करते हैं, √1 माइनस यक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, तो फार्मूला हो जाएगा √a² माइनस यक्स स्क्वायर। तो √a² माइनस यक्स स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेशन लें तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और फिर हो गया यक्स और फिर ये हुआ √a² यानी 1 और माइनस हो जाएगा यक्स स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका a² बाई 2। तो a की वैल्यू तो 1 है
ये हो जाएगा 1/2 और फिर ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x बाई ए की वैल्यू 1 है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो ये तो केवल हम लोगों का निकला है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी का इंटीग्रेशन। अब इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं माइनस, और ये है आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन इनवर्स एक्स होता है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ये हो जाएगा आपका 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और फिर जो है ये है आपका 1/2। हम चाहें तो 1/2 का हम अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे। 1/2 और ये हो गया आपका 1/2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और देखिए ये 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 साइन इनवर्स एक्स, तो 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा। ये हो गया माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स। और चूंकि इंटीग्रेशन के बाद कोई ना कोई कांस्टेंट तो हम जोड़ते ही हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट हम c जोड़ देंगे। अब इसके बाद अगर हम चाहें तो इस 1/2 का हम अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। चलिए हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हो जाएगा 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर 1/2 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस हो जाएगा 1/4, और ये हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट c हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स यहाँ भी है, साइन इनवर्स एक्स यहाँ भी, हम चाहें तो इसको एक जगह करके कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए कॉमन अगर कर दें तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा आपका 1/4, ये कॉमन हो जाएगा, और फिर ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। अब जिसको चाहे आप इसको जिस रूप में चाहे उस रूप में, या तो यहाँ से 1/4 भी आप कॉमन ले सकते थे, या जिस रूप में इसको करना चाहें उस रूप में कर दीजिए, और या नहीं तो दोनों का एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर दीजिए। तो अगर दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 1, और फिर ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x प्लस हो गया 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। अगर आप चाहें तो इनमें से 1/4 कॉमन भी ले सकते हैं, तो जिस रूप में चाहें आप उस रूप में सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व हो चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x dx है। तो देखिए यहाँ भी हम बड़ी सावधानी बरतेंगे। यहाँ पर cos इनवर्स x को ही फर्स्ट फंक्शन भी, देखिए सेकंड फंक्शन हम उसी को मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाए। तो अगर हम cos इनवर्स x को सेकंड फंक्शन मान ले तो इसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाएगा, प्रॉब्लम होगी आपके लिए। तो इसलिए हम इसी को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन cos इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, आपको मालूम है। और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, तो फिर यहाँ भी हम 1/2 कर देते हैं, और इस x स्क्वायर को यहाँ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देखिए 1 ऐड कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा
और फिर इसको और हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये एक्स स्क्वायर बाई 2 को हम पहले कर दिए, एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया कास इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन। देखिए ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम जो है ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको हम तोड़ दें तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 कास इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2, और फिर ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो गया आपका, बल्कि इसको भी हम सेपरेट कर लेते हैं। देखें ये हो गया इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और फिर यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। और चलिए फिर हम करते हैं। ये है एक्स स्क्वायर बाई 2 और कास इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2, और यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं 1 बाई 2 एक्स, और हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा आपका प्लस ए स्क्वायर बाई 2। और देखें अब जो है ए स्क्वायर तो ए की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई 2, और फिर ये होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ए की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है आपका साइन इनवर्स एक्स, और प्लस यहाँ पर कोई कांस्टेंट सी जुड़ जाएगा। अब फिर यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर, और फिर ये हो गया कास इनवर्स एक्स, और फिर यहाँ पर देखें माइनस 1 बाई 2, और ये हो जाएगा आपका 1 बाई 2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ 1 बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 बाई 2, और ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट सी। आप चाहें तो 1 बाई 2 का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं या 1 बाई 2 आप कॉमन भी ले सकते हैं, जैसा चाहें आप ऐसा कर लें। तो ये हो गया 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर कास इनवर्स एक्स, और माइनस हो जाएगा 1 बाई 4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट से। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर फिर dx है, तो यहाँ पर देखें ऐसा करें ना कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अगर हम थीटा मान लें तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, और फिर यहाँ से अवकलन निकाल लीजिए तो x का अवकलन dx हो जाएगा, और साइन का जो अवकलन होता है वो cos होता है, तो ये हो जाएगा cos थीटा डी थीटा। अब सबकी वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के जगह पे थीटा, तो थीटा स्क्वायर हो जाएगा, और फिर dx के जगह पर हो जाएगा आपका cos थीटा डी थीटा। यानी ये क्वेश्चन अब इस फॉर्म में हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो ऐसा करते हैं, थीटा स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन, cos थीटा को हम सेकंड फंक्शन लेते हैं, लेकर के सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, ये होगा
फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो कास का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन थीटा, और फिर इसके बाद जो है माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 थीटा हो जाएगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा sin थीटा डी थीटा। अब इस 2 को हम चाहें तो यहाँ बाहर कर सकते हैं, और फिर यहाँ देखिए, और फिर से इसको सॉल्व करें तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका थीटा स्क्वायर साइन थीटा -2। अब इसका प्रोसेस हम करेंगे तो देखिए, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है ये माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका थीटा स्क्वायर साइन थीटा, और देखें यहाँ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 थीटा, और फिर ये हो गया कॉस थीटा, और फिर यहाँ आ जाएगा -2, और कास का जो इंटीग्रेशन होगा, कास का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा, और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट सी। अब इसके बाद हम देखें, अब वैल्यू रख देते हैं, चूंकि क्वेश्चन जो था यक्स के फॉर्म में था तो इसको भी हम लोगों को यक्स के फॉर्म में करना होगा। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम चाहें तो थीटा को एक जगह भी कर सकते थे। देखिए, अगर इस थीटा को हम एक जगह कर लेना, या चलिए जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। तो अब क्वेश्चन यक्स के रूप में था तो इसको यक्स के रूप में हम लोगों को करना होगा। तो यहाँ पर देखें, हम वैल्यू अगर रख दें थीटा, तो थीटा की जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स एक्स है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स का स्क्वायर, फिर साइन थीटा के जगह पे रख देंगे यक्स, और प्लस हो जाएगा 2 थीटा के जगह पे हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स। अब जानते हैं cos थीटा इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस, देखिए यहाँ पर थीटा के जगह पर थीटा की जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स यक्स है, साइन इनवर्स यक्स, और कास थीटा इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हो गया 2, और फिर साइन थीटा की वैल्यू हम रख देते हैं यक्स, और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट सी। आप यहीं पर छोड़ दीजिए, और या नहीं तो आप चाहें तो यक्स को एक जगह करके भी रख सकते हैं, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहां दिया हुआ है यक्स कास इनवर्स यक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर डीएक्स। तो देखें, इसको हम लोग थोड़ा सा इजी कर लें, इसके बाद सॉल्व करें। हम यहाँ पर मान ले रहे हैं, माना कास इनवर्स यक्स इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। तो अब यहाँ से इसका अगर हम अवकलन ले लें तो कास इनवर्स एक्स का अवकलन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर, और यक्स का हो जाएगा dx, ये इज इक्वल टू हो जाएगा डी थीटा। तो अगर हम माइनस का इधर गुणा कर दें तो माइनस डी थीटा हो जाएगा। अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें, और अगर यहाँ से यक्स की वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो यक्स के जगह पे हो गया कॉस थीटा, और कास इनवर्स यक्स के जगह पे थीटा, और फिर देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर डीएक्स, ये हो जाएगा माइनस डी थीटा। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया।
थीटा को फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, कॉस थीटा को सेकंड फंक्शन मान लीजिए। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो कॉस का जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो थीटा का 1 हो जाएगा, और फिर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका साइन थीटा डी थीटा। फिर इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ माइनस का हम गुणा भी कर देते हैं, तो माइनस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और प्लस फिर साइन थीटा का हम ले लेंगे इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, और प्लस कांस्टेंट हो जाएगा सी। अब सबकी वैल्यू रख लेंगे, तो इसको देखिए हम यहाँ लिख देते हैं माइनस थीटा, और साइन थीटा को लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस हो जाएगा कॉस थीटा प्लस सी। तो अब देखिए हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो साइन थीटा, ये देखिए माइनस थीटा के जगह पे रख देंगे कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स, और अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा के जगह पे यक्स रख देंगे यक्स स्क्वायर, और माइनस कॉस थीटा के जगह पे यक्स रख देंगे, और प्लस कांस्टेंट सी हो गया। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 11 था, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका सॉल्व होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन यक्स सेक स्क्वायर यक्स डीएक्स। तो यहां पर यक्स को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, सेक स्क्वायर यक्स को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और फिर सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan x dx, और फिर इसके बाद हम tan x का इंटीग्रेशन यहां रखेंगे। तो अब जो है यहां रख देते हैं वैल्यू x tan x माइनस tan का जो इंटीग्रेशन होता है ये माइनस log cos x होता है, तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा log cos x प्लस कांस्टेंट c। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 था, ये क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका सॉल्व होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसमें जब एक फंक्शन होता है ना, तो इसमें हम 1 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और 1 को हमेशा सेकंड फंक्शन मानते हैं, ये आप हमेशा अपने ध्यान में रखे रहिएगा। तो इंटू 1 dx कर देंगे, और फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन 1 को सेकंड फंक्शन मानेंगे। और चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, यहां पहले लिख देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और फिर 1 का इंटीग्रेशन होगा तो वो x हो जाएगा, और फिर हो गया dx। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t मान लेते हैं। अब इसका अवकलन ले लेते हैं, तो 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x dx हो जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा dt। फिर x dx की वैल्यू हम ले तो 1/2 dt हो जाएगा, और फिर यहाँ हो जाएगा आपका x tan इनवर्स x माइनस, देखें x dx के जगह पे हो जाएगा 1/2, ये हो गया 1/2 dt, और फिर देखें ये 1/x स्क्वायर के जगह पे हो जाएगा 1/t,
अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा यक्स tan इनवर्स यक्स माइनस 1/2 और 1/2 का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा। तो ये हो गया log t प्लस कॉन्स्टेंट c। अब t की वैल्यू यहां रख देंगे। ये हो गया आपका यक्स tan इनवर्स यक्स माइनस 1/2 और log t की वैल्यू 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा कांस्टेंट c। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका सॉल्व हुआ। और हमें उम्मीद है कि ये जितने भी क्वेश्चन आज आपको बताए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 करके जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, हमें उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।